हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में आपने एक सिंपल कोई भी चालक पदार्थ लिया था और उसकी धारिता आपने मेज़र की थी, यानी धारिता का फॉर्मूला आपने इजाद किया था। तो यहाँ हम दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 4 का दूसरा टॉपिक और दूसरा वीडियो विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये हम मेज़र करेंगे। सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। तो दोस्तों ये दो चार बातें मैं आपको बता दूं कि जो धारिता वाला फार्मूला है C = Q/V, Q = CV या V = Q/V, Q/C, V = Q/C, ये तीन फार्मूले हैं या फार्मूला एक ही है, इनसे बाकी के दोनों फार्मूले बनते हैं। तो ये दोस्तों हम हर एक टॉपिक, किसी भी टॉपिक में कैपेसिटेंस आपको डिटरमाइन करना है, निर्धारण करना है, उसमें हम जरूर काम में लेंगे। तो दोस्तों ये करते हैं। गोलीय चालक हम ले रहे हैं, ठीक है। गोलीय चालक पीछे क्लियर कर चुके हैं, आप इजीली प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। हमने ये एक गोलीय चालक ले लिया दोस्तों, यूँ इस तरह से। और इस गोलीय चालक में, चालक और अचालक गोले में आप जानते हो डिफरेंस, उसके जो चार्ज हैं वो इनसाइड होते हैं चालक में, इंसुलेटर में, और जो चालक है कंडक्टिंग स्फीयर है उसमें ये आपके जो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसमें आउटर साइड में होंगे, ठीक है, सरफेस पर। इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो है कैपिटल R, बस इतना ही है। तो गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए हम एक R त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक पर विचार कर रहे हैं। आइसोलेटेड है, किसी दूसरे अन्य गोले से या कोई भी सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई आपस में कनेक्शन है। विलगित आइसोलेटेड है, जैसे आजकल आइसोलेशन में भेज देते हैं कोई, यदि कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो इसी तरह से ये किसी अन्य से कोई संपर्क नहीं है इसका। अब यदि गोलीय चालक को हम Q आवेश देते हैं तो इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, V विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसके ऊपर पोटेंशियल V = KQ/R, ये आप प्रूव कर चुके हो पीछे, और वो हम यहाँ यूज में लेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में ये जो धारिता वाले जो जितने भी टॉपिक हैं, इन सब में हम C = Q/V वाला फॉर्मूला तो लेंगे। इसके अलावा जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस में आप पढ़ चुके हो, उन्हीं को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो V विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो हम धारिता मेजर करते हैं। तो कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस कितनी है दोस्तों, कैपिटल R है, ठीक है। सपोज ए गिविंग चार्ज Q, देन द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल, या पोटेंशियल विभवांतर है तो पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस, देन द कैपेसिटेंस, यू नो वेरी वेल। कैपेसिटेंस क्या होता है दोस्तों, C = Q/V। C = क्या होता है दोस्तों, Q/V होता है। और ये जो आपके कौन सा है, गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक की सतह पर विभव कितना होता है ये भी आप जानते हो। गोलीय चालक की सतह पर विभव, आवेश आ गए दोस्तों, ठीक है। तो द पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, ये कितना होता है दोस्तों, V = जानते हो आप 1/4πε0 और Q/R, या इसको हम दोस्तों KQ/R भी कह देते हैं, KQ/R भी कह देते हैं, यानी KQ/R, ठीक है। द पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब ये क्या करें, ये V वाली वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V
फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखेंगे तो, या फिर मैं यूं लिख देता हूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C इक्वस टू Q, तो दोस्तों Q ही है, और ये हो जाएगा KQ, और दोस्तों R कहाँ चला गया, ऊपर, Q से Q कैंसिल हो गया, तो दोस्तों ये आ जाएगा R/K। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें, बढ़िया फॉर्मूला है, अच्छा है और कन्फ्यूजन नहीं होता है। C इक्वस टू R/K। K की वैल्यू आप जानते हो, K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, स्थिर विद्युत नियतांक। ठीक है, अब दोस्तों K की यदि वैल्यू हम रख देते हैं तो ये C इक्वस टू हो जाता है 4πε0 R हो जाएगा, क्योंकि K होता है दोस्तों 1/4πε0, तो 1 यानी 1/4πε0 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो कैपेसिटेंस है वो R के प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन जितना बड़ा हम गोला लेंगे, रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, उस गोले के द्वारा आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता, टू एबिलिटी द एक्सेप्टेंस ऑफ चार्जेस, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी जो धारिता है, धारिता, ठीक है, किसकी धारिता, गोलीय चालक की, गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या R के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor direct proportional to the radius of spherical conductor या radius R। क्लियर, तो ये तो दोस्तों एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है वैक्यूम, वैक्यूम और एयर, यानी एयर में ये स्फेरिकल कंडक्टर हो या फिर कहाँ हो, वैक्यूम में, दोनों में यही हम फॉर्मूला काम में लेते हैं। लेकिन यदि ये आपके गोलीय चालक है, ये कोई मीडियम में सिचुएटेड हो, तब क्या होगा, तब इसके लिए हम थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं, तो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब इसमें हम एक छोटी सी कंडीशन ले लेते हैं, यदि गोलीय चालक माध्यम में स्थित हो, इंग्लिश दोस्तों आप साथ साथ लिख लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप अपने अनुसार। इफ़ द स्फेरिकल कंडक्टर सिचुएटेड इन मीडियम, तो दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में दोस्तों हो जाएगा Cm इक्वस टू Q और अपॉन Vm, ये हो जाएगा, Q आपके कांस्टेंट बना रहेगा। अब दोस्तों ये हम वैल्यू रखते हैं, जो आपके आंसर आया था 4πε0 की जगह हो जाएगा दोस्तों εm, और इनटू में है R। अब दोस्तों ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक भी कह देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी
ये दोस्तों होती है अपसाइलन आर इक्वल्स टू अपसाइलन एम अपॉन अपसाइलन नॉट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो दोस्तों ये वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, तो ये सी एम इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई अपसाइलन आर इंटू, या अपसाइलन नॉट पहले लिख लीजिए, इंटू अपसाइलन आर इंटू कैपिटल आर, ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ जो आपने अभी फॉर्मूला निकाला था, आपको याद होगा C इक्वल्स टू 4 पाई अपसाइलन नॉट आर, ये आया था दोस्तों, याद हो। ये इक्वेशन 1 2 3 और 1 2 फिर यहाँ 3 आया था। C इक्वल्स टू आर अपॉन के, ये भी अच्छा फॉर्मूला था दोस्तों। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है और दोस्तों ये इक्वेशन 5 है। अब दोस्तों 4 पाई अपसाइलन नॉट आर, 4 पाई अपसाइलन नॉट आर को मैं दोस्तों लिख लेता हूँ C, ठीक है, और या C आपके वैक्यूम या एयर के लिए हो जाएगा, ठीक है, और इनटू आ जाएगा अपसाइलन आर। तो अपसाइलन आर इक्वल्स टू दोस्तों सी एम अपॉन सी भी हो जाता है, सेम ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये वाला भी हो जाता है। यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है वो माध्यम किसकी है दोस्तों, माध्यम की धारिता, और बटे में क्या हो गया दोस्तों, निर्वात की धारिता, इसके अनुपात को, दोनों के दोनों किसके लिए हैं दोस्तों, चालक गोले के लिए। तो चालक गोले की माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता, इसके अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता भी हम कह देते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, यदि एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको दे दी है तो सिंपल सा आप उसमें सी की वैल्यू में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इक्वेशन आपके और आ जाती है, क्लियर। अब दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन है और इस फॉर्मूले को भी हम एक वैल्यू भी हम कह सकते हैं। तो ये आपसे पूछ लिया है कि पृथ्वी की धारिता बताएं, पृथ्वी की धारिता C बताओ क्या होगी। इसके लिए दोस्तों R की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर या 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की धारिता C यानी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ये आपको मेजर करनी है दोस्तों। R की वैल्यू दे दी, तो इसके लिए C इक्वल्स टू फार्मूला है R अपॉन K। R की वैल्यू है दोस्तों 6400 इंटू 10 की पावर 3, किलोमीटर को मीटर में बदल लिया MKS सिस्टम में, और K की वैल्यू दोस्तों आप जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करें तो इसके लिए कितना आ जाएगा, C इक्वल्स टू R अपॉन K। तो ये आप याद रखें, इसको चलो ऊपर ले जाता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा जैसे 6400 अपॉन 9, और ये 10 की पावर -9 हो गया दोस्तों, और ये 10 की पावर 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 711 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, ठीक है। तो C इक्वल्स टू हो गया 711 माइक्रोफैरड। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी होने के कारण भी पृथ्वी की जो धारिता है वो माइक्रो यानी 10 की पावर -6 में आ रही। तो प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया जा चुका था कि 1 फैरड का मान बहुत ज़्यादा होता है, तो पृथ्वी इतनी बड़ी होने पर भी उसकी कैपेसिटेंस माइक्रो में आ रही है। तो पृथ्वी की धारिता याद रखें, एक इम्पॉर्टेंट की वैल्यू है 711 माइक्रो फैरड होती है।
तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ आपके जो कमेंट हैं वो स्वागत योग्य हैं, बिल्कुल उनका आदर किया जाएगा और कहीं ना कहीं रिप्लाई देने का प्रयास भी रहेगा। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।